ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, ये श्लोका कौन पढ़ेगा? मैंने कई बार पढ़ा है। पढ़ो तुलसी। वेरी नाइस। वृंदा के लिए हम हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। चलो आप बोलो अनुराग। आगे ठीक है। हरे गौतम प्रभु। देख के भी पढ़ना। गर्भवस्तवे एतान वेगान युषयेतति सर्वामपि। वेरी नाइस। आप बोलिए दीदी चलो। वेरी नाइस। वेरी नाइस। ठीक। वेरी नाइस। वेरी नाइस। पढ़ो। कोशिश करो। हमारा भतीजा है। नहीं फिर तो ठीक है, ये श्लोक हमने रिसाइट किया। एक बार हम लोग अच्छे से बोल लेते हैं। वाचो वेग, सब लोग साथ में बोलिए। वाचो वेगम सकोद वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान युक्षयेत धीरा सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्य। अनुवाद पढ़ेंगे कि वो धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेग को सहन कर सकता है, वह संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो हमने इस श्लोक में जब शुरुआत की थी तो इसमें प्रभुपाद की टीका प्रभुपाद ने जो लिखी है गोस्वामी की, इसमें
टीकाएं हैं ना, एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, भक्ति विनोद ठाकुर की, इसके उसमें बताया गया था कि अगर हमें कोई पाप हो जाता है तो लोग कहते हैं प्रायश्चित कर लो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रायश्चित जो है वो सही प्रकार नहीं होता। तो मैंने बोला 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना, सुनते हैं और समझ जाते हैं क्या करना है ना। दूसरे होते हैं सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उसके बाद समझते हैं। तीसरे प्रकार के कौन से लोग होते हैं? सुनते हैं, देखते भी है, अनुभव भी करते हैं, फिर भी नहीं करते, है ना, दंडित किया जाता है फिर उनको, तो समझ में आता है। चौथे प्रकार के लोग ये चारों करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, दंड भी दिया जाता है, तब भी नहीं करते। 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो जब जो भक्त होते हैं वो फर्स्ट क्लास होते हैं, तो उनको जब प्रायश्चित की बात बताई जाती है तो उनको समझ में नहीं। भाई एक एक काम किया, उसके बाद प्रायश्चित कर लिया, फिर वो काम कर रहे हैं, कोई फायदा है उस प्रायश्चित का? इसको हाथी के स्नान के बराबर बताया गया। इसके बाद बताया था कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, विधि विधान का पालन करता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो ऑटोमेटिक जो भौतिक चीजों के प्रति कंट्रोल है अपने आप हो जाएगा, है ना, वो आगे करने की जरूरत नहीं। तो इसमें शास्त्र में क्या बताया गया है कि सभी जो वेग हैं उसमें जो मुख्य वेग कौन सा है? वो जिह्वा या मुंह का वेग है ना। तो मुंह का जो वेग होता है इसके 2 काम, बोलना और खाना। अगर ये दोनों नियंत्रित हो जाए तो बाकी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती। तो वाणी के वेग को बताया गया है कि हम जो बोलते हैं, प्रजल्प करते हैं, है ना, दिन भर क्रिकेट है इसकी बातें करते हैं, है ना, तो भगवान ने जिह्वा दी है, लेकिन इसका भगवान की सेवा में यूज ना करके या तो नहीं यूज करते, मौन हो जाते हैं, और या तो फिर उसको गलत जगह यूज करते हैं, इसलिए उनका वेग ठीक नहीं है। लेकिन भक्त क्या करते हैं? फुल यूज करते हैं, है ना, दिन भर हम गाते हैं, बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, है ना, और इस तरह से हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और खाने में हम क्या खाते हैं? भगवान का प्रसाद खाते हैं। ऑलरेडी ये यज्ञ करने के कारण क्या हो जाता है? हमारा ये दोनों वेग कंट्रोल, और बाकी लोगों को ये कंट्रोल नहीं होता। फिर क्रोध का वेग हमने देखा था कि क्रोध, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए, ये फिलॉसफी बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति अगर सजीव है तो उसके अंदर क्रोध आएगा ही, समझ में आ गया है? लेकिन क्रोध हम कैसे करते हो, किस पर करते हो, किसके लिए करते हैं, दैट इज इन। भक्त या तो अपने आसपास के लोगों पर क्रोधित इसलिए होता है क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहे होते, उनको सिखाने के लिए, तो दया करने के लिए, या दुष्टों का नाश करने के लिए भी क्रोध की जरूरत होती है ना। अब जैसे अर्जुन का युद्ध हुआ, है ना, भगवान ने कहा युद्ध करो, तो अर्जुन कैसे युद्ध करता होगा? आ जाओ, बैठो, थोड़ा सा तुम्हारा गला काटेंगे, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा पैर काटेंगे, क्षमा करना, ऐसे किया युद्ध? नहीं ना। लड़ाई झगड़ा क्या होगा? गाली गलौज हुई होगी तभी तो युद्ध हुआ होगा। उसका वो क्रोध भक्ति था। इसका ये मतलब नहीं कि हम शुरू हो जाए। नहीं, हनुमान जी भी ने कैसे रावण की लंका जलाने के लिए क्रोध किया ना, तो क्रोध के बिना लंका जल जाएगी क्या कि आइए थोड़ा सा जला देते हैं? नहीं, सोने की लंका पूरी थी, उसको जलाना, है ना, तो कैसे जल गई? बिल्कुल आराम से जल गई। तो क्रोध आया उनको तभी तो जब हमें जीवन में हर हर रस होता है हमारे अंदर, तो क्रोध भी एक रस होता है जिसकी जरूरत होती है ना, रक्षा करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, इसलिए क्रोध जरूरी हो। क्रोध जब दूसरों का नाश करने के लिए होता है, वो धर्म युक्त नहीं होता, वो क्रोध को मना। समझ में आ गया? तो आज के बाद अगर कोई कहेगा भक्तों को क्रोध नहीं आना चाहिए, तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक वेग है। एक हम ये एक अगर सजीव है तो क्रोध भी आए, जैसे प्रेम आता है तो क्रोध भी आए। तो माँ अगर क्रोध ना करे तो बच्चे सुधरेंगे क्या? टीचर अगर उनको सही से सिखाए ना, उसके लिए क्रोध करे, दंडित ना करे, तो सीखेगा? कभी नहीं होगा ना। तो बी लॉजिकल, तो शास्त्र ने बताया कि धर्म युक्त क्रोध गलत नहीं है, लेकिन जब धर्म के विरुद्ध क्रोध होता है, जो दूसरों के नाश करने के लिए होता है ना, उनका विध्वंसकारी होता है, वो क्रोध जो है वो नहीं है। क्लियर? अर्जुन ने किया, धर्म की रक्षा किया, हनुमान जी ने लंका जलाई, धर्म की रक्षा की है, तो हम भी लंका लगा देंगे। हाँ 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 हाँ, तो वो सब क्रोध नहीं।
वो तो गलत है, तो गलत क्रोध नहीं, वहां पे फिर थोड़ा सा धर्म युक्त क्रोध कर सकते, किसी का भला हो रहा हो तो वो क्रोध कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसके बाद हमने जिह्वा वेग पढ़ा था, जिह्वा वेग में भी देखा था कि हमें प्रसाद खाना चाहिए, इससे अपने आप इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। आज हम उसके बाद देखेंगे वाणी का वेग, वाणी का वेग हो गया था। फिर वाणी का वेग भी हमने देखा था कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते थे। हमने दो चीजें देखी थी, विरोध युक्त प्रीति, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध, है ना। ये दोनों लक्षण जो है मन के इसके, आइए देखते हैं। हम्म, से ही अन्नामृत पाओ राजा कृष्ण गुण गाओ, ये हो गया था ना। जिब्बा लालसा, ये सब हो गया था। अच्छा, जहां तक आज हम पढ़ेंगे जनेंद्रियों का भेद, यानी सेक्स, सेक्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। देखो, अब अगेन बोला जा रहा है कि सेक्स नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो भगवान ने बनाया क्यों, है ना। धर्म युक्त सेक्स भगवान है, क्लियर हो गया। जब धर्म के साथ विवाह करके, है ना, पौनी ग्रहण संस्कार के द्वारा जब स्त्री पुरुष संग में रहते हैं और उनसे जो संतान उत्पन्न होती है, वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं वो मैं, क्लियर हो रहा है। लेकिन आज जो बिना विवाह के जो हम जितनी भी धर्म युक्त काम नहीं कर रहे हैं, वो चीजें क्या होती हैं, वो गलत। तो कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए देखिए मना नहीं है। अगर भगवान ने हर इंद्रियां दी है तो हर इंद्रियों का यूज दिया है। आंखें दी है तो आंखों का यूज है, कान है तो कान का यूज है ना, नाक है तो नाक का यूज है, तो जनेंद्रियों का भी तो यूज होगा, ऐसे थोड़ी काट के फेंक देंगे उसको। तो ये इलॉजिकल बातें नहीं करनी चाहिए। अगर जनेंद्रियां हैं तो उनका उपयोग धर्मयुक्त करना चाहिए। धर्मयुक्त का मतलब क्या होता है, हम विवाह करें, संस्कार में रहें, समय आने पर सारी चीजें, तो वो धार्मिक संतानें पैदा हो, धार्मिक समाज का निर्माण होता है। आतताई संतानें कब निर्माण होती हैं, हाँ, कब होती हैं, जब इलीगल काम करते हैं, इलीगल सेक्स करते हैं, इलीगल काम करते हैं ना। आजकल देखिए लिविंग रिलेशनशिप, शादी के पहले मेटीरियल रिलेशनशिप, शादी के बाद भी रिलेशंस रखना, ये सब क्या है, अवैध संबंध है। इनसे जब समाज बनता है वो आतताई संबंध बनता है। आपको क्या लगता है आज धार्मिक संतानें ज्यादा है कि आतताई? क्योंकि विवाह भी अब क्या होता है, डेस्टिनेशन मैरिज होता है। तो डेस्टिनेशन कहाँ रहता है, आश्रित, उसमें कहीं भी विवाह के कोई संस्कार का कुछ नहीं। तो भगवान अगर नहीं रहेंगे किसी भी चीज में, किसी भी फंक्शन में, अगर वो भगवान को अर्पित नहीं है, तो फिर वो आसुरिक ही प्रवृत्तियां हैं, उसका रिजल्ट आसुरिक ही आएंगे। क्लियर हो गया। आइए आज हम पढ़ते हैं जनेंद्रियों का वेग, इसको कौन पढ़ेगा? यस प्लीज। जहां तक जनेंद्रियों के वेगों का संबंध है, वे दो तरह के हैं, उचित तथा अनुचित। अब समागम, जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपनी जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। एक वैध तथा धार्मिक है, अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा। जब कोई अवैध विषयी जीवन में, जैसे कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों में काम तृप्ति में लिप्त होता है, तो वह माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं, अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनके लिए भी है। श्री जगदानंद पंडित ने अपने पुस्तक प्रेम विवर्त के 7वें अध्याय में लिखा है, बैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनबे काने, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे यबे मिलबे आने, स्वप्ने वो ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृहे स्त्री छाड़िया भाई असियाच बना।
यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगेर सने छोट हरिदासेर कथा थाके येन मने भला न खाइबे आर भाल ना पाइबे हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविते। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सन्यास संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए, और न ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। तुमने जिस व्रत के साथ सन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम श्री चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था। न तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनित बने रहो और अपने अंतर अंतरतम में श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा जनेन्द्रियां इन छहों को वश में कर सकता है उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जा सकता है। स्वामी का अर्थ है मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने परिवार, जाति, समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपने इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी न हो ले तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहना चाहिए। वृंदावन में 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास हैं वे इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने गोदास का और अधिक वर्णन अदान अदांत गो के रूप में किया है, जो ऐसे ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसा अदांत गो भगवान श्री कृष्ण का दास नहीं बन सकता। श्रीमद् भगवत गीता 7 श्रीमद् भागवतम 7.5.30 में प्रहलाद महाराज ने कहा है, मतीर्ण कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो मिथो अभिदेत गृह व्रता नाम अदांत गोबीर विषताम तमिश्रम पुनः चर्वनानाम। जिन लोगों ने अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही सभाओं में श्री कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना है। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने के उन्मत्त होकर लगे रहते। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने रीडिंग किया। आज हम लास्ट जो क्या पढ़ रहे हैं, जनेंद्रियों का वेग। तो देखिए हमारे शास्त्र में प्रैक्टिकल बातें की जाती है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि हमें गुरु बनना है, यानी हम कहेंगे भाई हमें तो गुरु नहीं बनना है लेकिन हमें आचार्यों ने, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने सबको गुरु बनने को कहा। आप चाहे या ना चाहे हमें गुरु बनना ही है। तो गुरु बनने का लक्षण क्या है? जैसे बनारस में अगर बोलिए ना तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को होता है गुरु। अरे गुरु चलो चाय पीते हैं, अरे गुरु चलो यहाँ चलते हैं, अरे यार यहाँ क्या बैठे हो गुरु। तो ये गुरु गुरु बहुत ऐसे ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ पे वो गुरु की बात नहीं। गुरु मतलब भारी, जो प्रमाणिक, जिनके अंदर लक्षण हो, है ना। गुरु वो होता है जो परंपरा से होता है। दूसरी चीज, गुरु की ये जो चीजें हैं, है ना, वाचो, मनसा, क्रोध, इंद्रियां, जनेन्द्रियां, इनका कंट्रोल होना चाहिए। क्या कंट्रोल होना चाहिए? ऐसा नहीं कि वो इंद्रियां काम ना करे या बोलते ना हो, मौनी बाबा हो,
ऐसे नहीं, बल्कि उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यानी गुरु कौन बन सकता है? जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, भौतिक चीजों में उसकी आसक्ति नहीं रहे। ये बात कही जाए, ठीक है ना? तो ये किया जा सकता है। हम जब भक्ति में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम लोग कर सकते हैं इन चीजों को। जो व्यक्ति नहीं करते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है? बहुत भयानक। जो भक्ति नहीं करते, चीजों को नहीं समझ रहे हैं, है ना, भगवान को जीवन में शामिल नहीं कर रहे हैं, वो पशु के समान अपना जीवन जी रहे हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसमें जी रहे हैं। और मृत्यु जब सामने आएगी तो उसकी कोई तैयारी है। फिर से क्या होगा? पशु योनि के निचले स्तरों में डाल दिए जाएंगे। पुनरअपि जननम। हमें अपने लिए कंसर्न होना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए कि हमारा जो जीवन मिला है क्या है ना? तो अगर हम अपने जीवन में केवल चैंटिंग शामिल कर ले तो कोई मुश्किल का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस हमको चैंटिंग कर लेना चाहिए और अपना खाना पीना, है ना, बच्चे उत्पन्न करना, सब कर सकते हैं। लास्ट में हम जो इंद्रिया चर्चा कर रहे हैं वो जनेंद्रिय का है। तो जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि जनरली उस वक्त भक्ति करने का मतलब सेक्स लाइफ नहीं, सेक्स लाइफ में कोई बात नहीं होनी चाहिए, है ना। सेक्स लाइफ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जगत का निर्माण, जो भौतिक जगत का निर्माण हुआ, कैसे हुआ? सेक्स लाइफ के कारण हुआ है, रजोगुण के कारण, है ना। और इस पर बात नहीं की जा सकती, ये मेन पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो जनरली लोग क्या बातें करते हैं? या तो नहीं होना चाहिए, या तो बात नहीं करते, या कोई भी शिक्षा नहीं देते। तो ये सारा जो क्रिया किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत किया है ना। इस्कॉन में सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि लोग चीजों को ठीक से समझते नहीं, ग्रंथों को अध्ययन नहीं करते, है ना। या हम लोग जो कर रहे हैं और जो प्रचार कर रहे हैं उसका लेवल बहुत कम। आप देखिए समाज में इन सब चीजों के बारे में नॉलेज है? या तो बिल्कुल बात नहीं करते, या बहुत बात करते हैं, या छिपके रहते हैं, या तो कहते हैं आध्यात्मिक जगत में इसकी क्या बात है ना। तो इन विषयों पर चर्चा नहीं करते। शास्त्र में क्या कहा गया है, भगवान क्या कह रहे हैं, अगर भगवान ने कोई चीजें दी है तो उसका क्या यूज है, कैसे करना है, कोई चर्चा नहीं। भगवान ने जो भी चीजें दी है उनका यूज है। तो भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में कि धर्म युक्त काम में हूं। कुछ यानी काम अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो भगवान ये क्यों कहते कि वो मैं हूँ? क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अगर भगवान ने सेक्स लाइफ दी है तो सेक्स लाइफ को धर्मयुक्त बता के करना है। लेकिन अधर्म से जब हम करते हैं, अवैध करते हैं, तो वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, और पूरे देश के लिए। ये होता है। तो सही कैसे कर सकते हैं? धर्मयुक्त कर सकते हैं, है ना। तो पहले तो धर्मयुक्त माता पिता हो, धर्मयुक्त घर का एटमोस्फियर, शादीशुदा हो के, है ना। एक पत्नी व्रत आदमी हो, एक पत्नी व्रत स्त्री हो, ये भी दुर्लभ हो गया, है ना। फिर स्त्री से अपने पति के ही साथ संवास करके संभोग करने के बाद जो संतान उत्पन्न होती है उसको धर्मयुक्त कहते हैं। इसलिए पत्नी का एक नाम क्या है? धर्मपत्नी। पत्नी नहीं बोला जाता है, वाइफ नहीं बोला जाता है, हमारे यहाँ धर्म पत्नी। क्या? धर्म का आधा भाग लेकर चलती है वो पत्नी। इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। धर्म के साथ रहना बहुत जरूरी है। और आज स्त्रियां दूषित हो चुकी, क्योंकि कोई शिक्षा नहीं है ना। और मॉडर्न एजुकेशन बहुत ही बदतर। मॉडर्न एजुकेशन में उनको यही सिखाया जाता है किस तरह उनको भोग किया जाए, और दे आर वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पीली वो अपने आप को भोग करने के लिए प्रेजेंट करती है। अगर आज किसी स्त्री को जाते समय बोल दीजिए माता जी नमस्ते, माता जी दिखती हो, माता जी लगती हो, अच्छा। है ना। अच्छा, इस्कॉन में या तो माता जी बोलते हैं या तो प्रभु जी बोलते हैं। तो जैसे शुरू शुरू में जैसे किसी को कोई यंग लड़की है, मान लो 20-22 साल की है, उनको माता जी कह दिया तो बहुत एकदम डिप्रेशन में आ जाती है, माता जी लगते हैं, है ना, बहन जी। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम मैं इस्कॉन से जुड़ी थी तो मुझे जैसे एक प्रभु जी ने बोला माता जी हरे कृष्ण, इतना अच्छा लगा, मतलब अंदर तक बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कि ये व्यक्ति मुझे किस दृष्टि से देख रहा है, जैसे ये अपनी माँ को देखता है।
तो एज अ संस्कृति, भारतीय संस्कृति में माँ का दर्जा एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दर्जा होता है, लेकिन वो दर्जा देने पर लड़कियों को आज अच्छा नहीं लग रहा है। अगर उनको कहे हे गर्ल यू आर लुकिंग सेक्स बॉम्ब, तब कहेंगे यार ये तो अच्छा, बहुत ही खुश हो जाएंगे। क्यों? आसुरिक सभ्यता में शिक्षा दी। आजकल आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चे बड़े भी हो जा रहे हैं, जैसे स्पेशली गर्ल्स को मैं देख रही हूँ, उनको कैसे बैठना चाहिए, है ना? तो हम लोग है ना दुष्ट टाइप के लोग, असुरिक आप देखते होंगे, और हम लोग का जो बॉडी होता है, हम लोग को बैठने का ढंग नहीं होता है, हमें बोलने का ढंग नहीं होता, बात करें, और ये पहले सहज होता था स्त्रियों में, परिवार में, है ना? बैठने का एक ढंग होता था, बोलने का तरीका होता था, किसी से बात करने का जो ड्रेसअप एक अलग तरीके का होता था। आज देखिए अजीब बैठते हैं लड़कियां, है ना? लड़के लड़कियां अजीब बैठते हैं, लड़के लड़के अजीब बोलते हैं, अजीब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? आजकल लड़कियां गंदे वर्ड, स्लैंग वर्ड यूज करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। आम भाषा हो गई अबे तबे और उल्टा सीधा बोलना। माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट वर्ड्स नहीं निकलते हैं। आप देख रहे हैं ये सब चीजें, ये सब कल्चर में आता जा रहा है, और इसको बहुत मॉडर्न दिखाया जाता है ना? क्या दिखाया जा रहा है? और स्पेशली अगर आप लोग देखिए तो आजकल दिखाया जा रहा है लड़कियों पर शराब पीना कॉमन है, कूल, जस्ट चिल, यू नो। लड़की को खाना बनाना नहीं आता, जस्ट चिल, यू नो। हम जितनी भी मांसाहारी चीजों, तमोगुणी चीजों को खा रहे हैं, जस्ट चिल, यू नो, जस्ट चिल। क्या करना है? जैसे आजकल जैसे ये कफेज वगैरह खुले खुले हुए हैं, उसमें क्या है, चिली क्या बोलते हैं, चिकन, चिकन बर्गर, चिकन बर्गर, चिकन वो, चिकन को पिकन पकन पुकन पकन, जितना भी आप लोगों को पता है ना? कैसे आता है? बिल्कुल आराम से आता है, फ्रेश डब्बे में आता है, इसमें नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डिलीवरी बॉय बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। अरे मरे हुए को क्या हाइजेनिक, लाश आ रही है आपके घर में, क्या हाइजीनिक, है ना? देखिए आप कहीं किसी शॉप पे खरीदारी करने जाते हैं, कोई भी सामान उठाइए, तो उसका एक तो होता है पैक का डेट और एक्सपायरी डेट, है ना? लेकिन जितने भी मटन चिकन होते हैं उस पर होता है, वो तो एक्सपायर्ड हो ही चुका है। तो ये सब क्या है? वो कौन से कैटेगरी के लोग हैं? चौथे कैटेगरी के लोग हैं, है ना? सुन रहे हैं, देखते भी हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि चीजें गलत हैं, फिर दंडित भी हो रहे हैं, फिर भी वही काम करते हैं। ये जनरेशन ज्यादा हो रही है अब, है ना, तमोगुणी। तो हम लोग को प्रचार करना चाहिए, दोनों लाइफ दिखानी चाहिए, दोनों लाइफ को देखना चाहिए, है ना? कि ऐसा नहीं कि हम जब ये ही करेंगे तभी हम सुखी रहेंगे, है ना? आजकल पार्टी मीन्स जब तक दारू ना हो, जब तक मीट ना हो, तो दारू पार्टी मतलब बेकार है ना? और इस्कॉन की पार्टीज कैसी होती है? एक क्लास, है ना, कीर्तन होता है, भगवान होते हैं, डिलीशियस प्रसाद होता है ना? कितनी तरह की चीजें होती हैं, डांस होता है। हम लोग अभी जैसे अब आप लोग प्रोग्राम में आए हैं, है ना, हम लोग ऐसे भी फ्रेंड्स सर्कल में एक प्रोग्राम कर सकते हैं, किटी पार्टी, और इसी को हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, हम लोग देखिए बातचीत भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, एसी में बैठे हुए, अच्छा प्रसाद भी मिल जाएगा, होप अच्छा हो। ठीक है, तो क्या हो गया? ये यज्ञ, कृष्ण भक्ति में वो यज्ञ हो गया। एक एक कर्मी भी संतान उत्पन्न कर रहा है, और एक भक्त भी संतान एक भक्त धर्म युक्त रह के कार्य कर रहा है, तो उसका संतान यज्ञ हो गया, वो मुक्ति का स्रोत बन रहा है। और एक संतानें जो है, जो काम भोग से पैदा हुई है, गलत तरीके से पैदा हुई है, वही उसके नरक का द्वार। सेम एक्टिविटी हो रही है ना? तो देखिए अब कितना दुर्लभ हो गया, अभी देखिए एक सुंदर, एक सुसंस्कृत स्त्री को ढूंढना कितना दुर्लभ हो गया, है ना? कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों पास? आजकल सुसंस्कृत लड़के हैं, लड़कियां हैं कॉलेज में, हाँ? क्या हाल चाल है आपके कॉलेज में? बताइए बताइए, कुछ लड़कियां अच्छी हैं? अरे, तुम बताओ अंशु, तुम तो कब ऑफिस वगैरह में भी, तो परसेंटेज बहुत कम होता होगा, 4 5, 1 2, 10 में 1 हो गया,
100%, हम बता रहे हैं 1% भी है ना। हाँ, वो हल नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। और उसको कितना प्रताड़ित होना पड़ता होगा हर जगह से। वो अरे तुम ये जॉब नहीं करती, अरे वो जॉब नहीं करती है, वो हमारे साथ सुट्टा नहीं बजाएगी, है ना, वो शॉर्ट्स पहन के इसके साथ अफेयर उसके साथ अफेयर नहीं करेगी, है ना, ऐसा करके, है ना, जो कि बहुत कल बहुत चिल माना जाता है, राइट। तो शास्त्र में बताया है, भगवत गीता जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें देखा था, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो क्या होगा, पूरा समाज आसुरिक हो जाएगा। और आज यही हो रहा है ना। लिविंग रिलेशनशिप है, लोग रिलेशनशिप पे भी रिलेशनशिप कर रहे हैं, शादी के बाद भी अंदर भी क्या हो रहा है, किसका बच्चा है ये भी नहीं पता, है ना। तो उस वो जो आतताई संतान है उनका रिजल्ट क्या हो रहा है, देखिए, रेप केसेस, ये केसेस, गुंडागर्दी, ये यही सब हो रहा है ना। तो आतताई संतानें ऐसे कार्य करती हैं जिससे इस दुनिया का विनाश हो। और आज हम देख रहे हैं 80% से ज्यादा लोग हैं, हर, देखिए, किसी भी समाज को, किसी भी समूह को नहीं टारगेट कर रहे हैं, हर समाज में ये होता जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। एजुकेशन सिस्टम इतना आसुरिक है। तो हमको क्या करना चाहिए कि हम जो भी सिस्टम में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें साथ साथ हम अपने ये एजुकेशन भी दें, तो बच्चे आराम से भेद कर पाएंगे कि उनको कहाँ रहना है। देखो, फिल्मों में तो बड़ा अच्छा लगता है शराब पीना वो है, लेकिन जो एक्चुअल जिंदगी में पीते हैं ना, उल्टी करते हैं, नाली में पड़े रहते हैं, जरा उनकी लाइफ देखो, बहुत बुरा होता है। अगर आप एक सुंदर शरबत पीजिए, मैंगो शेक या समथिंग अच्छा, गुलाब गुलाब रस कुछ भी पीजिए, और एक दारू पीजिए, दोनों का स्वाद बहुत पता चलेगा ना। एक बड़ा टफ होता है पीने में, इट इज वेरी बैड इन एवरीथिंग, और उसका शरीर में भी कुछ नहीं होना है, लेकिन बस हमें पीना है। जैसे कि तब वो गुटखा खाना या कुछ सिगरेट पीना, उसका कोई यूज है, अंदर भी यूज नहीं है, बाहर भी यूज नहीं है, कोई मधुरता नहीं है। लेकिन जितनी और चीजें खाइए आप गुलाब जामुन खाइए, कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। अभी आप कोई अच्छा ड्रिंक पीजिए, बढ़िया शरबत, कैसा लगेगा, अच्छा लगता है ना। उसमें कहने की बात है कि ये बुरा लग रहा है, लेकिन हम लोग गलत चीजों को करते हैं। इसकी तुलना कैसे की गई है, ऊंट से। कैसे की गई है, कौन से जानवर से, पीछे हरी बोल, इधर पीछे, पीछे वाले डिपार्टमेंट। तो जानवर होते हैं, उसमें एक होता है ऊंट। हाँ प्रिया, आ रही लिखने। एक जानवर होता है ऊंट। ऊंट जो होता है उसकी क्या दिक्कत होती है, ऊंट कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में, है ना। और ऊंट जो है वहां पे पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, तो क्या कहते हैं, कटीली झाड़ियों को खाता है। तो जितनी भी कटीली झाड़ियां होती हैं उनके कांटे होते हैं, तो उसको साइड साइड से उसका सारा काट देते हैं, अंदर से काट देते हैं, उसमें से ब्लड आता है। तो जब वो खाता है तो उसमें से उसको ब्लड, खुद का ब्लड सलाइवा बन के जाता है, और सोचता है ये इसका रस है, और उसमें बहुत इंजॉय करता है, बहुत इंजॉय करता है। और दूसरा जो जानवर है एक तरफ होता है, वो है गाय, है ना। गाय जो है वो क्या खाना पसंद करती है, जनरली चारा, हरी सब्जियां, ये सब चीजें खाना पसंद करती है, और फिर उसकी वो जुगाली करती है। तो ही ईट बेटर, वो अच्छा खाती है, और फिर उसको जुगाली करती है ना। और वो बुरा खाता है और अपना ही खून चूसता है, और उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा खाता है। तो जो ऊंट की तुलना जो की गई है, ये ऐसे आतताइयों को इसके लिए की गई है कि डोंट नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू नॉट ईट। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि देखिए, जब आप संग करेंगे तभी तो आपका दिमाग भी बनेगा। जब आपके दोस्त यार सारे वैसे ही हैं, आप क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, नहीं कर सकते आप। इसलिए बड़ा मुश्किल ऐसे संग रखना चाहिए। तो क्या होता है, फिर हम अच्छी चीजें खाएंगे, अच्छी चीजें करेंगे, तो जैसा खाएंगे वैसे ही फिर हमारी जनेंद्रियों को वेग होता है ना। जब हमने अपने माँ बाप को एक साथ रहते हुए देखा है, एक ही पत्नी पति का देखा है, तब आप आराम से खुद भी रहेंगे, है ना। लेकिन अगर हमने ही देखा है, जब श्री प्रभुपाद विदेश में प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कि मतलब हमें एक पत्नी के साथ रहना चाहिए, ऐसे धर्म रीति सारा उन्होंने लेक्चर दिया, और ऐसे करके रहना चाहिए। तो फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ विदेश में, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद, अगर किसी को यही ना पता हो, मतलब माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मातृ धर्म के बारे में भी बताया, कि 7 प्रकार की माताएं होती हैं, ऐसा शिल प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने बोला कि प्रभुपाद, यदि किसी को ये ना पता हो कि उसका फादर कौन है, तब
मैं माता से पूछना चाहिए। तो प्रभुपाद अगर माता को भी ना पता हो किसका बच्चा है ये, है ना, तब प्रभुपाद बिल्कुल चुप हो। बात के लिए नया एक्सपीरियंस, विदेशों में ये आम बात है, और आज विदेशों का सारा कल्चर हमारे पास है ना। छोटी छोटी लड़कियां कितनी बार कॉलेज में अबॉर्शन करा रही हैं। पहले तो 9th और 10th के बच्चों से हम सोचते थे कि बिगड़ रहे हैं बच्चे, है ना। अभी 5th और 6th के बच्चे बिगड़ रहे हैं। 5th और 6th कितनी छोटी संख्या है। 5th और 6th की लड़कियां अल्कोहल ले रही हैं, सेक्स कर रही हैं, बाहर जा रही हैं। 5th और 6th के बच्चे, आप सोच सकते हैं पतन कहाँ तक जा रहा है। और आप ऐसे अछूते नहीं रहेंगे, हमको लगता है कि नहीं हम तो भक्ति कर रहे हैं या हम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है। आप जब समाज में निकलते हैं, आप आराम से जा रहे हैं, आतताई एक व्यक्ति आया, आपको कुछ करके चला गया, रेप करके चला गया, आपका धन लूट के चला गया, आपको किडनैप करके चला गया, क्या करोगे। इसलिए प्रचार की बहुत जरूरत है। मेरा ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम सब सेफ है। नो, हम इस समाज में रह रहे हैं और जिस चीज का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा करवा रहे हैं वो प्रोडक्ट हमें भी इफेक्ट करेगा। आज न्यूज हम दूसरों का पढ़ रहे हैं, कल हम भी वही न्यूज बनने वाले हैं ना। वी हैव टू बी थिंक लाइक दैट। ये क्रांतिकारी विचार है रूप गोस्वामी बता रहे हैं, जनेंद्रियों का वेग कंट्रोल करना चाहिए। कैसे? पवित्रता के साथ, धर्म के साथ रहकर हमें वही सब काम करना है, सेक्स, वही सेक्स करना है, लेकिन धर्म में पति समाज। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्त्रियों को ये पता होना चाहिए कि जो विवाह है वो उनके सम्मान और प्रोटेक्शन के लिए है। अगर विवाह होता है तो एक स्त्री को सम्मान मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, ये व्यक्ति तुम्हारा पति है, तुम्हारा भरण पोषण करेगा, है ना। उस और बेवकूफों की तरह आज हम मैरिज नहीं करना चाहते। वो क्या रहे, 2 साल लिविंग रिलेशनशिप में, 5 साल रहने के बाद छोड़ दे रहे, है ना। और हमारे जो सो कॉल्ड आजकल के जो बॉलीवुड और हॉलीवुड के स्टार्स हैं इतने एज के बाद डिवोर्स ले रहे हैं, और क्या शिक्षा डेवलप कर। अगर आप एक धर्म के साथ नहीं रहते तो कार्य तो करेंगे ना, तो अधर्म ही तो करेंगे। और बिना किए आप रह नहीं सकते। आप सोचिए कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, ऐसा चलेगा नहीं। आप किए बिना आप रह नहीं सकते, आप पार्ट हैं। जब करना ही है तो हमें धर्म कि कर्म के बिना हम नहीं रह सकते। वी हैव टू डू। आंखें झपकेंगी, कान बोलेगा ही, और ये सारी चीजें वर्क करेंगी ही। और उम्र के साथ सेक्स का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 50 साल के हो गए हैं तो आप थोड़ा सा सेफ है, ऐसा है नहीं। तो ये इतना खतरनाक है काम। इसको भगवान ने बताया है कि काम को जीतने के लिए हमें भगवत भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि ये विकृत रूप है कृष्ण प्रेम का। ये दुर्लभ काम है, इसको ब्रह्मा भी जीत नहीं पाए, है ना। आप कहाँ तक लेवल है आप देखिए। और हम छोटे से प्राणी सोचते हैं हम सेफ है ना, आसान है ना। लेकिन भगवत भक्ति करने से ये गोपुर के समान होता है, और धर्म युक्तम जनेंद्रियों को वेग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो हम आर्टिफिशियल तरीके से शादी हो जा रही है, 6-6 साल तक बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, ये वेश्यावृत्ति है। जो आर्टिफिशियल चीजें यूज करना, ये वेश्यावृत्ति है। कौन समझाएगा बच्चों को। आजकल बच्चे 30 साल में तो शादी कर रहे हैं, 30 साल की शादी के बाद 35-35 साल में तो बच्चा पैदा कर भी नहीं रहे हैं। आजकल सबसे बड़ा लॉजिक क्या देते हैं कि समाज में इतने अनाथ आश्रम में लोग, उनसे अडॉप्ट कर लीजिए, अपना पैदा करने की क्या जरूरत। सब बच्चे पैसे पैदा कर रहे हैं, तो फिर वो काटेंगे हमको तो पता चलेगा हमको। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं हमें भी पता होना चाहिए, है ना? धर्म युक्त रहना चाहिए, सेक्स लाइफ जरूरी है, सेक्स लाइफ धर्म युक्त होनी चाहिए। सिंपल सी पॉइंट। अगर हम ये एक्सेप्ट करते हैं तो हमको लाभ मिलेगा, इसलिए विवाह होना बहुत जरूरी है। उसके बाद शिल प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम कृष्ण को करते हैं तो अच्छा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आश्रम है ना, पढ़ा था हमने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो कुछ लोग तो नहीं कर सकते,
ब्रह्मचारी पूरा जीवन नहीं, तो गृहस्थ जीवन अपना लो भाई, गृहस्थ बनो, शादी करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहो, समाज के साथ रहो और लोगों को शिक्षा दो। लोगों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है, विवाह इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज ये संस्था को निग्लेक्ट किया जा रहा है, समझ में आ रहा है? इसलिए बचपन से अपने बच्चों के अंदर विवाह के बारे में जरूर बात कीजिए, जहां भी है बताइए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल धर्म, है ना? अगर आपको लगता है आप वानप्रस्थ ले लीजिए, संन्यास ले लीजिए, जो सन्यासी हैं उनके लिए चीजें वर्जित है ना? क्या वर्जित है? स्त्री संग नहीं करना चाहिए, है ना? अच्छा, बहुत अच्छा नहीं ड्रेसअप करना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं खाना चाहिए, राजसी चीजें नहीं खानी चाहिए। इससे क्या होती है? जनेंद्रियां उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इसीलिए आप देखते हैं आज लोग बहुत से सदगुरु बने हुए हैं और पीछे पीठ पीछे सारी चीजें चलती रहती, सुना है ना? सब केसेस सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज में कोई कंट्रोल ही नहीं है। गुरु हैं, तामसिक भोजन खा रहे हैं, मीठी चीज, है ना? एक बार क्या हुआ, हम लोग ट्रेन से आ रहे थे ना, तो पता चला कि किसी के गुरु भी साथ में मतलब आने वाले हैं, तो उनसे फोन से बात हो रही थी, अरे गुरु महाराज पहुंचने वाले, तुम्हारी ट्रेन कब पहुंच रही है? इतने बजे पहुंच रही है, सामान सारा रेडी है, ये सब कर देना, ये भी बना देना, ये भी बना देना। वो बेचारी परेशान है, सारी टीम को उतना बता रही है, ये भी मेनू बना देना, वो भी मेनू। हम कहे हम लोग हैं, हमारे भी गुरु आते हैं, है ना? पता चलता है एक सूप पीते हैं, मुरमुरे खाते हैं, हम लोग चिल्ल रहते हैं कितने बजे पहुंच रही है, बस पहुंच ही रहे। भारत का प्रसाद, हाँ ठीक है, ले लीजिए, 15 मिनट में प्रसाद तैयार, हरे कृष्णा, ये सूप ले लीजिए, ये मुरमुरे ले लीजिए, हरे कृष्ण। तो हम अंतर देख रहे थे प्रामाणिक गुरु में और अप्रामाणिक। आप किसको गुरु बनाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसको भी गुरु बनाएंगे ना, वो आपको वहीं तक लेके जाएगा। अपना जीवन संघर्ष ये सब पता होना चाहिए। अगर हम पशु जीवन जी रहे हैं, पशु जीवन में क्या होता है? खाली ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, रोटी कपड़ा और मकान, बस। ये पशु लाइफ। मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है। जब हम नहीं करेंगे तो हमें इसका दंड मिलेगा। क्लियर हो गया? इसलिए इन वेगों को सभी को नियंत्रण करना जरूरी है। आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं करना है, मनुष्य है तो नियंत्रण करना पड़ेगा। तो दो शब्द यूज होते हैं, गोस्वामी और गोदास, है ना? इंद्रियां कहती हैं अरे यार चलो ना एक मूवी देख लेते हैं यार, बहुत अच्छी आई है ना? ड्रोन आया, क्या क्या दिखते हैं उल्टे सीधे, है ना? वो देखते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, ये लेते हैं। तो हर इंद्रिय आपको बोलती है और आप काम करते हैं, तो आप गोदास है। लेकिन अगर इंद्रियां वेग बोलती हैं लेकिन आप उसको सहन, नहीं नहीं इसको नहीं करना है, ये ठीक नहीं है, फिर क्या होता है? ये आप गोस्वामी। वृंदावन के जो 6 गोस्वामी थे, ये ऐसे गोस्वामी हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। नाम भी नहीं सुना होगा भौतिक जगत। ये ऐसे गोस्वामी नहीं थे जो यहाँ पे बातें करते हैं फिर जाके चिलम पीते हैं, आईटीएन बाबा, है? चिलम नहीं पीते हैं हमारे गोस्वामी, चिलम नहीं पीते हैं, स्त्री संग नहीं करते थे हमारे गोस्वामी। पढ़े कैसे थे रूप गोस्वामी? मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। कितना पद था? सबसे सर्वश्रेष्ठ, है ना? जब उनको वो आए थे तो उनके पास धन कितना था? एक नाव सोने की मुद्रा थी। नाव मतलब समझते हैं? बोट, बिग बोट, और जो सोने की मुद्रा, दिस इज द पोस्ट, दिस इज द धन। सुंदर, सबसे सुंदर, इंटेलेक्चुअल सबसे अच्छे, ऐसे है हमारे गोस्वामी। उसको छोड़ के बोलते हैं, इसका मतलब इन चीजों में सुख नहीं। क्लियर है? फिर लास्ट में यही बताते हैं कि प्रहलाद महाराज ने भी ये बात बताई, है ना? हिरण्यकश्यपु जो था वो असुर था, तो आज हम असुर विद्या सीख रहे हो, हिरण्यकश्यपु भी है। लेकिन प्रहलाद इसके विपरीत थे, कहते थे भगवत भक्ति करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें आप बता रहे हैं, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये जो शास्त्र हैं, ये हमको फिर से चौणिक चरणानाम कराएंगे, वापस हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और लोअर स्पीशीज में मृत्यु के बाद जाना पड़ेगा। और आएंगे यमराज लेने, बहुत भयानक होते हैं यमराज के हाला। पैंट आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। बहुत भयानक होते हैं। तो ये होगा ही, मृत्यु आएगी ही, उसके बारे में कोई
कोई शिक्षा नहीं है, न मदर फादर शिक्षा दे रहे हैं, न वो अपना जीवन देख रहे हैं। इसलिए हमें शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हैं जरूर करना चाहिए, इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इस तरह से हम बच सकते हैं, अदरवाइज और कोई उपाय। देखिए, इंद्रियों पर संयम रखना कितना आसान है ना। धर्म जो बताया गया उसके हिसाब से रहना है। हमको इंद्रियों को उनके चीजों से अलग नहीं करना है, आंखों को देखना बंद नहीं कर लेना है, नाक खाना को बंद नहीं कर लेना है ना, जनेंद्रियों को बंद नहीं कर देना है, सब चीज को करना है धर्म। तो हमारा सारा एक्शन कर जाएगा यज्ञ। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। शील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्री उपदेशामृत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सारे श्लोक अयोध्या शब्द ये पूरा